नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी पत्रकारिता की जिसे देखने और समझने के बाद यकीन मानिए वो युवा वर्ग, खासकर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की चाह रखता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर हिंदुस्तान की मीडिया न्यूज़ के नाम पर जो एजेंडा चला रही है, क्या वही रियल जर्नलिज्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीएम मोदी का मोर प्रेम। पीएम मोदी ने एक कविता के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उनका प्रकृति प्रेम दिखा। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी से छिपा नहीं है। सरकारी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल गिने चुने शब्दों के जाल में फांस कर कैसे जनता को मोर दिखाकर उल्लू बना रहे हैं, आप भी देखिए। पीएम के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अटूट संबंध को भी दिखाता है। और सबसे ताजा तस्वीर मोर संग मोदी की, मोदी एंड मोर। पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे मनमोहक तस्वीर। और वाकई ये मनमोहक तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया है। चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है। दिलचस्प वीडियो है। दरअसल एक दिलचस्प तस्वीर, लुभावना वीडियो है। आप भी देखिए, दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो और इसके साथ सुकून देने वाली तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। कभी ना बैठने वाले, कभी ना रुकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पल अपने आवास पर जब बिता रहे थे तो मोरों के बीच पक्षियों के साथ उनका लगाव एक बार फिर से सामने आया इन तस्वीरों के। प्रधानमंत्री मोदी के कथित प्रकृति प्रेम का ऐसा वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है, भले ही मिमिक्री के तौर पर इस वीडियो में प्रधानमंत्री के जिस प्रकृति प्रेम की बात इन एंकराओं के द्वारा की जा रही है, यकीन मानिए साहब के इस नौटंकी को देखकर हंसी से ज्यादा अफसोस होता है। कुत्ता, बिल्ली या कोई ऐसा पालतू पक्षी नहीं है जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई हैं। ये मोर है, ये मोर है। मोरनी बादामा बोले आजी रात माँ, मोरनी बादामा बोले आजी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ छनक गई बेट साहिबा। वैसे आपको ये बता दें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना लुक जो है वो चेंज किया। वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाल थोड़े बड़े हुए हैं, मूंछें थोड़ी बड़ी हुई। सरकार के जनसंपर्क विभाग की लिखी गई स्क्रिप्ट में ऐसा रस है कि देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल भी बस वही पढ़ते हैं जो सरकार पढ़ाना चाहती है। एक लाइन भी इधर का उधर नहीं। जरा सोचिए, पत्रकारिता में डिग्री लेने के बाद इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को आखिर इन चैनलों में क्या सीखने को मिलता होगा। कॉपी पेस्ट, झूठ, मक्कारी और सरकार की दलाली में चैनल ये नहीं बताते कि इस प्रकृति प्रेमी साहब के सबसे करीबी व्यवसायी, जिन्होंने झारखंड का गोड्डा और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रकृति का ताबड़तोड़ विनाश करने का ठेका ले रखा है। विकास के नाम पर जिस तरह जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, क्या हमारी चेतना शून्य में चली गई है। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो टीवी में झूठ दिखाया जा रहा है, हम कभी अपने आसपास जाकर देख सकें, महसूस कर सकें और तब सवाल करें कि आखिर प्रकृति प्रेम का ये ढोंग क्यों। जल जंगल जमीन हमारा है। पुलिस मारला से 3-4 ठो पुलिस मारला कौन 3-4 ठो ना 3-4 ठो हम खड़ा छलिए, हम चप्पल मन ले। हां खड़ा छले। ठीक। सरकार के गुलामी करने की मजबूरी की ऐसी बानगी जिसे देखकर एक संवेदनशील दर्शक का ज़मीर जाग जाए। पर अपने ज़मीर तक को गिरवी रख देने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ तमाम न्यूज़ चैनलों के मालिकों को साहब के झूठे तारीफ करने का ऐसा ठेका मिला है कि टीवी पर दिन रात झूठ बोलने वाले एंकर को यह एहसास नहीं होता कि क्या वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो वाकई में पत्रकारिता है।
तो ये अदानी ने कैसे आपका जमीन लिया? जबरदस्त लिया है। मार एकदम लाठी, पूरा झाड़ लाठी चला गया, भीड़ ये सारे अश्रु गैस छोड़ा, सारी चीज़ की गोली तक चली। कोई मीडिया वाला जो है उसमें मीडिया के कर्मी के जो लोग थे उसको भी पीटा गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसमें विजुअल से उसको डिलीट कर दिया गया। और सारा इलाका गंदगी से जाकर के रोग ग्रसित कर दिया। सब माल मवेशी को, आदमी को पूरा नुकसान हो रहा है। बहुत स्थिति गंभीर है। खाना तो वही 2 टाइम में, 1 टाइम कभी खाते हैं, कभी वैसे रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा तो भगवान जाने, हम क्या बोले। हम तो रोज ये कल्पना करता है और अब रो रहे थे कि किसी तरह मेरा बच्चा कैसे पढ़ा। अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जब तक लड़ेंगे हम लोगों का जमीन जबरन कर लेगा और फिर ले लेगा तो हम लोग प्लॉट में मर जाएंगे। तैयार हैं। देश में पत्रकारिता का स्तर पिछले कुछ सालों में ठीक वैसा ही है जैसे आज भारत के जीडीपी का है। देश में जन सरोकार की पत्रकारिता लगभग हाशिए पर है। न्यूज़ चैनल एजेंडे चला रहे हैं और वहीं जिन अखबारों का काम सच को उभारना था, आज वो कहीं ना कहीं झूठ परोसने का काम कर रहे हैं।